हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम पहला चैप्टर कर रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसका आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय। क्वेश्चन आपका किस तरह से आता है कि गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, मतलब उसका कथन लिखने के लिए आएगा और उसको पूरा प्रूफ करने के लिए आएगा। 5 नंबर में आता है, वो देखते हैं हम। देखें आप, क्वेश्चन है आपका गॉस प्रमेय। सबसे पहले हमें थ्योरी समझनी है कि गॉस प्रमेय का कथन क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। देखें आप, गॉस प्रमेय के लिए पहले चित्र बनाएंगे। तो गॉस प्रमेय हमेशा लागू होती है बंद पृष्ठ पर। तो मान लो ये क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ को हमने नाम दे दिया एस। एस क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ में एक बिंदु है यहाँ ओ, है ना, ठीक है, एक बिंदु है ओ, और जिससे आर दूरी पर, ये आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पी रहेगा। जैसे ये बिंदु ओ है और उससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, पी हो गया, पी हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई सदिश, ठीक है, और इस पर लंब हो जाएगा एन, ठीक है ना। अब ये आपका ओ क्या है, एक बिंदु है, एक बंद पृष्ठ है एस, उसके अंदर एक बिंदु क्या है, ओ है, जिस पर क्या आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे तो एक क्यूबिक, एक घन कोण, ये आपका क्या हो गया, घन कोण, और इसका मान कितना होगा, डी ओमेगा। घन कोण इसका मान कितना होगा, डी ओमेगा होगा। अब ये घन कोण हमने क्यों बनाया, उसका रीजन ये है कि आपका एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे घन कोणों को मिलाकर कुल आपका फ्लक्स निकालना है। कुल फ्लक्स, इस पूरे पृष्ठ पर कुल फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम इतने से भाग पर फ्लक्स निकालेंगे इस घन कोण के कारण, ठीक है। तो ये आपका एक पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ को हमने नाम दे दिया डीएस। ये पृष्ठ क्या हो गया आपका, डीएस पृष्ठ हो गया, ठीक है। पूरा पृष्ठ क्या है, एस, उसका एक छोटा सा भाग कितना है आपका, डीएस। जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज का एक छोटा सा वाइट अपन काटते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ही कटा हुआ दिखाई देता है, वही क्यूबिक भाग, वही क्या कहलाएगा, आपका घनकोण कहलाएगा। इस तरह के छोटे छोटे घनकोण मिलाकर क्या कहलाएगा, पूरा पृष्ठ एस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर अब इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, फ्लक्स की गणना करनी है। तो वो देखो किस तरह से निकालते हैं। पहले हम थ्योरी समझेंगे, है ना, समझना। प्रमेय है गॉस प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ, मतलब कोई सा भी एक बंद पृष्ठ है, से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, वो हमने पीछे पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, अपन विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, जैसे आपका एक पृष्ठ है, इसके अंदर उपस्थित क्या आवेश है आपका, क्यू, है ना। उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्यू का कितना, आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। और जहां ε0 क्या है आपका, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। पहले थोड़ा सा देखें, यदि मान लिया, हमें मानेंगे हम ये, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना है, क्यू। ये आपका एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर एक आवेश क्या है, क्यू। तो गॉस प्रमेय के अनुसार उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ऑफ ई। देखो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ऑफ ई, इसे दर्शाएंगे बराबर थ्योरम के अनुसार जो उसमें उपस्थित आवेश है क्यू, उसका कितना गुना होता है, जो फ्लक्स का मान होता है वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपकी परिभाषा है। तो इसको अपन थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो Q/ε0, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यही आपकी गॉस प्रमेय है। अब इसको हमें प्रूव करके बताना है, इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करके बताना है। फिर से समझना है फॉर्मूला कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। और जहां ε0 क्या है आपका, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम करते हैं व्यंजक। तो देखें आप, व्यंजक, व्यंजक के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी। मानना पड़ेगा कि माना एक बंद पृष्ठ क्या है, माना एक
बंद पृष्ठ S, देखो एक बंद पृष्ठ S के अंदर क्या है, बिंदु O, बिंदु O है, O पर क्या है, प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश स्थित है क्या माना हमने कि माना एक बंद पृष्ठ है S जिसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। अब इस प्लस Q आवेश के कारण देखो इससे बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे यहाँ बिंदु O से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, पर एक बिंदु P है। देखो ये आपका एक बिंदु O है, O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें सबसे पहले हम जब आवेश अगर होगा तो इस बिंदु P पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश बटे जो जिस बिंदु पर से निकाल रहे हो, जिस बिंदु पर निकाल रहे हो उनके बीच की दूरी। तो आवेश तो क्या है, Q है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है। पुरानी क्लास में हम बता चुके हैं। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हम फ्लक्स निकालना अपने को, है ना। आवेश के कारण क्या बल रेखाएं निकलेंगी, जो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्लक्स कहलाएगी, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ की को छोड़कर हम पहले इस छोटे से भाग, इस ds पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, क्या हो जाएगा वो देखो आप। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वैसे फाई ऑफ ई, लेकिन अभी हम पूरे पृष्ठ के निकालते हैं तो फाई ऑफ ई लिखेंगे, लेकिन छोटे से भाग के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे डी फाई ऑफ ई, एक उसका डिफरेंशियल पार्ट, मतलब छोटा सा भाग, बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, जो पृष्ठ है, पृष्ठ क्या है आपका ds, और उनके बीच बनने वाला कोण मतलब कोस थीटा, ठीक है। ई ds और इनके बीच बनने वाला कोण, ठीक है, तो कोस थीटा ये आ गया आपका। अब यहां से ई का मान कहाँ रखेंगे, यहां रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण कहां से, 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, ठीक है। तो देखें आप, समीकरण 1 से अगर ई का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ डी फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डी एस, ई की जगह पे अपन ये पूरा मान वैल्यू रखेंगे, क्या 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो किसका मान रखा अपन ने, ई का, डी एस कोस थीटा, ऐसा कैसा ही डी एस कोस थीटा। अब डी एस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर को साथ लिखेंगे अपन, डी फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू को अपन गुणा करते 1 में तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ क्यू हो जाएगा, तो यहाँ क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू डी एस कोस थीटा ऊपर है, डी एस कोस थीटा, और बटे में आर स्क्वायर नीचे है ये। अब चूंकि ये आपका जो डी एस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर है ना, ये आपका घन कोण होता है, क्या होता है, घन कोण, क्या डी ओमेगा से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, ये घन कोण है आपका डी ओमेगा, और इसका मान कितना होता है, डी एस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, कितना होता है, डी एस कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका घन कोण है जिसका मान होता है इतना, ठीक है ना। ये आपका 11th क्लास में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक। तो डी फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू बटे 4πε0 इंटू, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे अपन, घन कोण डी ओमेगा लिख देंगे, इतना हो गया आपका, है ना। ये तो आपका फ्लक्स निकला, इस छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हम निकालेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, मतलब पूरे पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे पृष्ठ, पूरा पृष्ठ कितना है, एस से गुजरने वाला
गुजरने वाला संपूर्ण मतलब कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कभी भी कुल निकालेंगे तो यहाँ से ये आपका डी है, डिफरेंशियल पार्ट है, मतलब एक इसका छोटा सा भाग है। अब यहाँ से हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, समाकलन लग जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा फाई ऑफ ई इज इक्वल टू समाकलन क्यू बटे 4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये आपका समाकलन लग गया। समाकलन केवल किसका होगा, इस डी ओमेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे डी ओमेगा छोटे छोटे भाग मिलकर पूरा आपका एक पूरा पृष्ठ बनाता है, ठीक है ना, पूरा कुल घनकोण बनाता है। इसलिए फाई ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बटे 4πε0 इंटू इसकी जगह इसका समाकलन होगा डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन के साथ वैल्यू होती है, वो देखें आप, समाकलन के साथ डी ओमेगा का जो मान होता है वो कितना होता है, 4π होता है। कितना होता है, 4π। तो यहाँ अपन इसी जगह पे 4π लिखेंगे, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू बटे 4πε0 इंटू 4π। 4π से हम 4π को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, है ना, ठीक है, कि फ्लक्स का मान कितना होगा, यही हमें प्रूव करना था कि फ्लक्स का मान कितना होगा, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है, ठीक है।